आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि हैं राजेश जोशी। इस कविता में कवि राजेश जोशी ने बाल श्रम नामक सामाजिक समस्या पर चिंता प्रकट की है। कवि ने बाल मजदूरी के कारण बच्चों से उनका बचपन छिन जाने की पीड़ा को जताने का प्रयास किया है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों से उनका बचपन छिन जाने को बहुत ही प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है। कवि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था किस काम की जिसमें बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन के उमंग से वंचित हैं। पहली पंक्ति का अर्थ देखिए। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। अत्यधिक सर्दी का समय है। जो कोहरे से ढकी हुई सड़क है उसमें बच्चे काम पर जा रहे हैं। वे मजदूरी करने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। यह कैसी विसंगति है कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, वे काम करने के लिए विवश हैं। हमारे समय की यह सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, सवाल की तरह कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि यह सबसे भयानक पंक्ति है और इससे भी ज़्यादा भयानक है इसे विवरण जैसे लिखा जाना। इसे सरकार, शासन और समाज आदि से एक प्रश्न की तरह पूछा जाना चाहिए कि आखिर सब कुछ होते हुए भी बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। आगे देखिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? कवि कह रहे हैं कि बच्चों जब काम पर जाते हैं तो उसका क्या कारण है? क्या उनकी सारी गेंदें कहीं अंतरिक्ष में गिर गई हैं जो मिल नहीं रही हैं, या उनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? कवि कह रहे हैं क्या उनके सारे खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हैं, या स्कूल की इमारत, स्कूल के भवन किसी भूकंप में नष्ट हो गए हैं? आगे देखिए। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कवि पुनः प्रश्न करते हैं कि क्या सारे मैदान, बगीचे और घरों के आंगन अचानक समाप्त हो गए हैं? ऐसा क्या हो गया है कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? आगे देखिए। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि कहते हैं कि यदि बच्चों की किताबें, खेल के मैदान, पाठशाला आदि नष्ट हो गए हैं तो बचा ही क्या है? वो प्रश्न करते हैं, अर्थात कुछ नहीं बचा है। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का मतलब होता है कि जो चीज़ पहले जैसी थी सब कुछ वैसे का वैसे ही होना। इसलिए कवि कहते हैं कि भयानक बात तो ये है कि सब कुछ होते हुए भी, कि सब कुछ पहले जैसा है, फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है, फिर भी सब कुछ होने के बाद भी दुनिया की सड़कों पर हजारों बच्चे काम पर जा रहे हैं और यह सबसे भयानक स्थिति है। कवि इस कविता के माध्यम से बाल मजदूरी की एक बहुत ही भयानक समस्या को हम सभी के सामने लाते हैं। हम सभी अपने आसपास छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए देखते हैं, जैसे होटल में, हम ढाबे पर और सड़कों पर कोई इमारत बन रही होती है तो वहाँ पर, लेकिन हमारे ऊपर उन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम जैसे काम कर रहे होते हैं अपने वैसे ही काम करते होते हैं। हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ना चाहिए, हमारी मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ना चाहिए। हमारे समाज में यदि आज दूसरे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो कल वो किसी के भी बच्चे के साथ हो सकता है। इसलिए हमें यदि समाज में सुधार लाना है तो हमें इस समस्या की ओर जागरूक होना होगा और इस समस्या का समाप्त करने के लिए, इस समस्या का उन्मूलन करने के लिए हमें प्रयास भी करने होंगे।